क्वेश्चन है, कंसीडर अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट DE, DFT and DBD. The distance between successive atoms located along the edge, the phase diagonal, the body diagonal respectively in a unit cell. In their orders. सक्सेसिव यूनिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसका ऑर्डर पूछा है. तो द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव एटम्स लोकेटेड अलोंग द एज. तो लोकेटेड अलोंग द एज, और ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. तो ये बॉडी सेंटर्ड है. बॉडी सेंटर्ड में अपन लोग जानते हैं कि सभी कॉर्नर्स पर और बॉडी के सेंटर पर एटम्स लोकेटेड होते हैं. और ये है क्यूब की एज, डिस्टेंस लोकेटेड अलोंग द एज. तो ये एज हो गया और एज हो गया ए. अब द फेस डायगोनल, द बॉडी डायगोनल रिस्पेक्टिवली. फेस डायगोनल, अब अगर ये मेरा क्यूब है हम लोगों का, तो एक फेस हम लोग ले लेते हैं, ये फेस अपने ले लेते हैं. फेस डायगोनल, फेस डायगोनल का मीन्स कि फेस के डायगोनल की इन एटम्स के बीच का डिस्टेंस. तो ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो दिस विल बी A√2. ओके. और ये गिवन है फेस डायगोनल DBD, फेस डायगोनल दैट इज DFT दिया हुआ है. बॉडी डायगोनल के अक्रॉस देखेंगे तो बॉडी डायगोनल जो बॉडी के सेंटर में है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर पर अज्यूम करेंगे जैसे रूम के सेंटर में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर डायगोनल को मिलाएंगे. तो ये डिस्टेंस, अब जो बॉडी डायगोनल क्यूब में होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है बॉडी डायगोनल की. बॉडी डायगोनल की जो होती है वो होती है √3a. कैलकुलेट कर लेंगे, √3a होती है. अब हमें पूछा है डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव एटम्स, यानी इस एटम और इस एटम के बीच की डिस्टेंस, दैट इज √3a/2. गिवन क्या है? DBD, बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एटम्स. ओके. तो H के बीच में जो सक्सेसिव एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस A, यहाँ A√2, यहाँ √3a/2. तो √3 की वैल्यू 1.7, 1.7a/2, 2.2 8 16, 0.8, 1 से कम आएगा. 1.414 ये ज़्यादा आएगा. तो इसके अंदर जो हमारा ऑर्डर आएगा और सबसे कम आएगा DBD और एज लेंथ A, that is DE. This will be order. क्वेश्चन है, इन CCP लैटिस क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग लैटिस में XY हैं प्रेजेंट एट कॉर्नर्स. XY एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं, while Y एटम्स आर एट फेस सेंटर. The formula of the compound would be if one of X atom from a corner replaced by Z atoms. ओके. तो क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, तो क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? हम लोग जानते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग का जो अरेंजमेंट होता है वो FCC होता है. क्यों होता है ज़रा हम लोग इसे देखेंगे प्लीज़. ये है क्यूबिक क्लोज्ड पैक. क्यूबिक क्लोज्ड पैक का मीन्स क्यूब में जो एटम्स हैं वो क्लोजली अरेंज्ड हो जाएं. तो जब हम क्यूब में सारे एटम्स को क्लोजली अरेंज्ड करते हैं तो जो अरेंजमेंट हमें मिलता है वो FCC होता है. इसीलिए CCP को FCC के इक्वल लिखते हैं. ये FCC है. कॉर्नर्स पर बॉल्स, फेस के सेंटर पर, कॉर्नर्स पर बॉल, फेस के सेंटर पर. तो सभी फेस के सेंटर पर बॉल्स लगी हुई हैं, दैट इज 6, और 8 कॉर्नर्स पर दूसरे कलर की बॉल्स लगी हुई है. तो FCC को
इसीलिए CCP के इक्वल रखते हैं कि क्यूबिक के सिस्टम को जब हम लोग क्लोजली अरेंज करते हैं तो ये FCC को रिप्रेजेंट करता है। तो CCP इक्वल्स टू FCC। और FCC के केस में हम लोग ये जानते हैं कि जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो कॉर्नर्स पर होता है और फेस के सेंटर पर होता है। तो क्यूब में जो कॉर्नर्स हमारे पास हैं वो 8 और हर एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी 1/8। फेस के सेंटर पर 6 फेसेस, कंट्रीब्यूशन विल बी 1/2। टोटल नंबर ऑफ एटम जो फेस सेंटर पर होंगे दैट विल बी 3। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि वन ऑफ एक्स एटम हटा दिया गया। तो हमारे पास थे 8 एटम्स। 8 एटम्स में से इन्होंने क्या करा है, हटा दिया 1 एटम, यानी अब एक्स के 7 एटम्स हैं और वहां पर इन्होंने रख दिया जेड। जेड का 1 एटम है। अब ये 7 एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी 7 इंटू 1/8, 1 इंटू 1/8। फेस सेंटर पर 3 एटम रखे हुए हैं और फेस सेंटर पर कौन रखा हुआ है, वाई रखा हुआ है फेस सेंटर पर। अब हम लोग अगर इसका फॉर्मूला यूनिट सेल का देखेंगे तो यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्स के जो एटम्स हैं वो 7/8 हैं, जेड के इफेक्टिव एटम है जेड 1/8, वाई के जो इफेक्टिव एटम है दैट विल 3। ओके, अगर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज एक्स 7, जेड एंड वाई 24। क्वेश्चन है, इन अ क्यूबिक कंपाउंड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। CCP का अरेंजमेंट है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और CCP का अरेंजमेंट हमें पता है FCC के इक्वल होता है, आर अरेंज इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। कैटायंस A ऑक्यूपाई 1/6 cation A occupy 1/6 of tetrahedral voids। ओके, FCC का अरेंजमेंट है और FCC में जो एटम्स की पोजीशंस होती हैं वो होती हैं फेस के सेंटर पर और कॉर्नर्स पर। तो यहाँ पर ऑक्साइड की पोजीशन है, तो कॉर्नर्स पर 8 कॉर्नर्स, कंट्रीब्यूशन इनका आएगा 1/8, टोटल 1 एटम 1 ऑक्साइड एटम। सेंटर पर टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच 1/2, टोटल 3 ऑक्साइड एटम। टोटल नंबर ऑफ O-2 ions is 4. As we know that face centered cubic में 2 type of voids there, that one is tetrahedral and other one is octahedral. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल जो होते हैं टोटल होते हैं Z इंटू 2। ऑक्टाहेड्रल का जो टोटल नंबर होता है दैट इज Z इंटू 1। रिकॉल करने के लिए अपन कैसे करेंगे, T फॉर 2 और O फॉर 1 से रिकॉल कर लेंगे। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एटम A है वो टेट्राहेड्रल वाइड में प्लेस्ड है, एटम B जो है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में प्लेस्ड है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में प्लेस्ड है 1/6 में, 1/6 ऑक्टाहेड्रल में प्लेस्ड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने आएंगे। तो ऑक्साइड एटम हमारे पास है 4, तो टोटल नंबर ऑफ जो टेट्राहेड्रल वाइड्स आएंगे वो आएंगे 8, और उसके अंदर जो प्लेसमेंट है उसका 1/6 वो ऑक्यूपाई करता है। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल 4 ऑक्साइड आयंस के लिए नंबर आएगा 4, और जो ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3
ओपाइट है। तो ए का कंट्रीब्यूशन, ए इज 8/6, बी इज 4/3 फॉर यूनिट सेल, एंड ऑक्सीजन का जो कंट्रीब्यूशन है ऑक्साइड आयन का, दैट इज 4। तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 4 8, ए 4/3, बी 4/3 और ऑक्साइड के लिए 4। इसे अपन सिंप्लीफाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, A4, B4 एंड O12, that is AbO12।